हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एकेन में, जिसका भी लास्ट एपिसोड आया है, जिसका नाम है माई स्टेटस एज ए असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। इसके स्टूडियो का नाम है सनराइज और इसके डायरेक्टर है हबारा नोबुयोशी। इसका भी एपिसोड 12 आया है, जो इसका लास्ट एपिसोड है, जिसका नाम है अकीरा ओडा बिकम्स एन असासिन। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है, हमारा हीरो अकीरा ओडा ग्राम के सामने है और दोनों की बहस हो रही है। और उसी बीच ग्राम कमांडर सरन की मौत के बारे में बोल के अकीरा को मॉक करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि सबको मार दे, सिर्फ एल प्रिंसेस को छोड़ के। फिर हमारा हीरो उसके सोल्जर से फाइट करता है, पर उसके सोल्जर बहुत ताकतवर हैं और वो हमारे हीरो की सारी स्किल को जानते हैं, पर उनके पास माइंड नहीं है। वो हीरो पे बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं और हीरो की कोई स्किल काम नहीं आ रही और हीरो हो जाता है हर्ट और वहां से भागने का फैसला लेता है। तब हमारा कैट उसे रोकता है और उन लोग भाग जाते हैं, जहां भागने में उनकी हेल्प करती है द डीमन गर्ल लेटिसनेल। उन लोग भाग जाते हैं, वापस अपने रूम में पहुंच जाते हैं। फिर शो होता है कि गैम ने हर जगह कैमरे रखे हैं, जिससे कि वो एल्फ प्रिंसेस को जल्दी ढूंढ पाए। और यहाँ पे बात हो रही है कि क्या हीरो उसे मारना चाहता है कि नहीं। और क्रो बोलता है कि उसने अपने सोल्जर को और ताकतवर बना दिया है ड्रग्स देके। उनके पास है माना स्टोन, जिससे वो हीरो की स्किल उनके ऊपर असर नहीं कर रही है। तो हीरो कहता है मुझे आराम से अकेले जाके सोचने। तो हीरो सोच रहा होता है और हीरो ग्रैम को मारने का फैसला लेता है। उसी बीच जो कमांडर सरन का दिया हुआ एक गिफ्ट छूट गया था, वो हीरो देखता है, जिसमें सरन ने एक वीडियो भेजा है और उसमें वो बोल रहा है कि अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मैं रिवेंज लेने की नीड नहीं है। और हीरो सोचता है कि ये अभी क्यों मैंने देखा, मैंने ग्राम को मारने का पूरा माइंड सेट कर लिया था। तो अब ये वीडियो के ऊपर हीरो अब उसे मारने का फैसला लेता है। तो सारे लोग उसे सी ऑफ करते हैं और हमारा नाइट उसके साथ जाना चाहता, पर वो बोलता मैं किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं वहां अकेले जाऊंगा। हीरो जाता है सोल्जर के पास, जितने माना स्टोन उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और उन्हें मार देता है। और फिर सीन शो होता है, जब ये सीरीज चालू हुई थी उसका सबसे पहला सीन, वही सीन शो हुआ है। बस इसमें हीरो कुछ सोच भी रहा है और हीरो पहुंचता है ग्राम के पास और कांपता है। फिर वापस सीन चेंज होता है कि हीरो वापस आ गया और हीरो एल्फ प्रिंसेस से माफी मांगता है कि मैंने ये सब किया। और वो कहता है कि मुझे मारने के बाद कुछ भी फील नहीं हुआ। और तब नाइट और हमारी एल्फ प्रिंसेस उससे कहते ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और सीन चेंज होते 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 सारे कैरेक्टर अब शो होते हैं, जैसे डीमन गर्ल वो बोलती है जब तुम डीमन लॉर्ड के सामने आओगे क्या करोगे। दोस्तों में से एक के पास एक स्किल है इंट्यूशन की, जिससे उसे फील होता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ हुआ है, पर उसकी मौत नहीं हुई, कुछ वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसलिए वो फैसला लेते हैं जब उससे वापस हमारी मीटिंग होगी तो उससे पूछेंगे। और हीरो बोलता है कि चाहे मैं वापस कैसे भी जाऊं, मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे क्लासमेट को जान ना लेनी पड़े। जब भी उन्हें जान लेनी पड़ेगी मैं उनकी जगह जान लूंगा।
और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। अगर मैं इस एपिसोड 12 का रिव्यू करूँ, ये बहुत ही बेस्ट एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड से मुझे जो जो उम्मीद थी वो एक तरह से मुझे नहीं देखने को मिली। क्योंकि मुझे उम्मीद थी सबसे पहला कि जहाँ ग्राम और हीरो की बात हो रही, वहाँ क्या पता फाइट ना हो और हीरो सिर्फ वहाँ शांति से चला जाए, और अगर फाइट हो भी तो हीरो अपनी स्किल शो करे जिससे कि ग्राम भागे, फिर वो फैसला ले मारने पर। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे ये सीन्स जो इतने ये लोग जो लेके गए मुझे बहुत अच्छे फील हुए। मुझे फाइट की उम्मीद थी बाद में बड़ी भयंकर फाइट होगी, पर उसमें ज़्यादा भयंकर फाइट नहीं शो हुई है। इसमें सिर्फ ये शो हुआ है कि एक असासिन कैसे जान लेता है, इसीलिए उन्होंने फाइट शो नहीं की। और इसमें हीरो के जो थॉट थे, जब वो माइंड सेट कर लेता है जान लेने का और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें लगता है कि यार क्या ये कहानी और खींचेंगे इन लोग फालतू में क्यों खींचने। हीरो का माइंड था एकदम पूरा कि मैं मार दूंगा, फिर उसने वीडियो देख लिया, फिर वो सोच रहा है कि मारे कि ना मारे। तो ये सीन आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट डालते रहते कि क्या होगा क्या होगा। पर बाकी सब जो स्टोरी है वो बहुत ही ठीक है। इसमें ये अच्छा रखा है इन्होंने कि बाकी लोग उसके साथ नहीं गए, चाहे क्रो हो चाहे नाइट हो, वो किसी को साथ लेके नहीं गया। पर इसमें ये थोड़ा वियर्ड फील होता है कि क्रो को साथ क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि क्रो की बहन की मौत हुई है। वो मुझे ये फील हुआ था कि वो ग्राम से रिवेंज लेगा। और जब ये स्टोरी हर जगह फैलती, सब देख के शॉक होते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे होते। इसलिए इसका सीजन 2 बहुत फास्ट अगर आए तो ही ठीक होगा, क्योंकि इसकी कहानी जानना अब जरूरी है। क्योंकि अब हीरो ने पहले जान ले ली है, अब सीन देखने लायक होंगे कि हीरो कहाँ जाएगा, कैसे पार करेगा चीजें। और दूसरा, क्योंकि हीरो ने जान ले ली है तो अब उसकी माइंड या हार्ट धीरे धीरे स्टोन का होता जाएगा। फिर जो वो फैसले लेगा वो देखने में बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमें ये देखना है कि हीरो की क्लास का इसमें क्या रोल रहेगा। पर इसके लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा, जिसका मुझे लगता है 1 साल या 6 महीना तो जाना ही चाहिए। इसकी अगर मैं एपिसोड 12 या ये जो पूरी सीरीज है इसको रेट करूं, मैं 10 में से 8 दूंगा, 8 या 9। क्योंकि ये कहानी आपको बीच में थोड़ी सी फील हुई थी कि यार फालतू में खींच रहे हैं, क्योंकि हीरो मार नहीं रहा, हीरो बस सोच रहा है। पर एपिसोड 12 तक आते थे जो उन्होंने रीजन दिए कि पहली जान लेना बहुत हार्ड होता है, पर हीरो जान लेने के बाद जो फीलिंग लेता है कि उससे कुछ फील नहीं हुआ, ये बहुत ही इंटेंस सीन है। इसमें ज़्यादा फाइट और कोई चीज़ नहीं हुई, पर जो बातें हुई हैं वो बहुत ही डीप हुई हैं। पर कहानी को ज़्यादा खींचा इन्होंने, इसलिए मैं इसे 10 में से 8 या 10 में से 9 दूंगा। क्योंकि कहानी को इतना खींचने की नीड नहीं थी। अगर इन लोग कहानी थोड़ा और फास्ट लेके जाते और फाइट सीन अच्छे होते, हीरो इतना सोचता नहीं, तो भी अच्छा फील होता। पर इतना खींचने के बाद भी आपको कहानी में ये फील नहीं होता कि इन्होंने बहुत सी चीज़ फालतू में डाली, क्योंकि 12वें एपिसोड में जितनी डीप बात हुई है वो सबसे बेस्ट थी। तो हम ये रिव्यू इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाय बाय।